मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और इनको लगा कि मेरे बगैर नहीं रह सकते। एक बार को मैं भूखा रह लूंगा पर इन्हों को भूखा नहीं रहने दूंगा। पूरे देश में इन दिनों दो मुद्दों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर कई चैनलों के न्यूज रूम का माहौल बिल्कुल अलग सा है। एक है एसडीएम ज्योति मौर्या की बेवफाई का मुद्दा और दूसरा मुद्दा है वो है पबजी वाली पाकिस्तानी भाभी जी का मुद्दा, जो नेपाल के रास्ते से अपनी मोहब्बत पाने के लिए हिंदुस्तान आई और यहाँ खुफिया एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की, लेकिन इसके बाद उनको बेल हो गई है। आज सचिन और सीमा हैदर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे नेपाल तक आई, कैसे प्यार हुआ, तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सीमा, बहुत स्वागत है पहले तो हिंदुस्तान में आपका। सबसे पहले ये बताइए, कहाँ से इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई? हमारी 2020 से शुरुआत हुई सर। 2020 से लेकर 21 तक तो मतलब थोड़ी थोड़ी थी। 21 के बाद जो है ना हमारी ज़्यादा लगने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और इनको लगा कि मेरे बगैर नहीं रह सकते। अच्छा। एक दो बार इनके रिश्ते की बात भी चली तो इन्होंने खुद भी मना करा और मुझे भी बहुत दुख होता था कि ये किसी और के हो जाएंगे। तो मतलब बहुत बुरा फील लगता था, होता था, मतलब बहुत बुरी फीलिंग। अच्छा। मेरे बच्चे भी थे, मतलब हमारे एज में फ़र्क भी है, मैं से 5 से 6 साल मतलब बड़ी हूँ मैं इनसे। फिर भी मतलब ऐसा लगता है मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मतलब बहुत ही बुरा हाल होता था जब ये नाराज़ होते थे या ब्लॉक मारते थे मुझे, तो मैं इनके पूरे ख़ानदान को कॉल करती थी कि मेरी बात करवा दो। अच्छा। इनके बगैर रहना बहुत मुश्किल था। सचिन, 3 साल से प्रेम कहानी चल रही है आपकी 2020 में। सीमा बता रही है, घर वालों को पता था, भनक थी इसकी? नहीं, पता नहीं थी सर। पता नहीं था? नहीं सर। फिर कैसे मालूम पड़ा? क्या सर? कैसे मालूम पड़ा कि आप पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत करते हो? मैं दोस्तों को बता देता था। तो अच्छा। दोस्तों के जरिए ही थोड़ा बहुत पापा की निगाह में वैसे पड़ गई थी शायद। अच्छा अच्छा। सीमा, कभी आपको लगा नहीं कि मोहब्बत एक हद तक ठीक है, लेकिन आप जो रास्ता अपना रहे हैं हिंदुस्तान जाने का नेपाल के जरिए, जो एक तरीके से ठीक नहीं है, ये लगा आपको कभी? लगा था और बहुत डर भी था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं रास्ते तो ये बॉर्डर है और पता नहीं क्या होगा। डर बहुत था और फिर भी इनके साथ था मेरे। तो मतलब मैं कोई क्राइम नहीं कर रही थी, मेरे बस बच्चों के कपड़े अपना सामान ही था। हाँ, बस यही था कि यहाँ का वीज़ा नहीं था, ये मेरा क्राइम था, मैं मानती हूँ। पर मैं इनके बगैर रह नहीं सकती थी सर। यहाँ का वीज़ा नहीं मिल रहा, वहाँ पाकिस्तान से बिल्कुल इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता। हाँ, 3 महीने वेट करो फिर भी कंफर्म नहीं होता था। 100 से 90% के नाम नहीं मिलेगा, 10% होता है कि हाँ मिलेगा। तो इसलिए सर मैंने कोशिश तो करी पर वो नहीं मिला, तो मुझे ये गलत रास्ता अपनाना पड़ा क्योंकि मुझे इनके बगैर नहीं रहना था और मैं वहाँ अकेली थी और मैं इनसे बहुत प्यार करती थी और उनके घर वालों से भी। मुझे यहाँ आना था। ऐसी क्या तलखी आई आपके रिश्ते में? आपके पति हैं, सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, गुलाम हैदर, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अखबारों में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, इस ईद पर मैं अपने बच्चों को बुलाने भी वाला था। लेकिन ऐसी क्या तलखी हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? ना, वो बहुत, उनकी लैंग्वेज जो बात करने का तरीका है ना बहुत बुरा था शुरू से लेकर। जब साथ में थे तब भी हमें लड़ाइयाँ बहुत बाजती थी। मैं कई दिन ऐसे छोड़ के घर चली जाती थी। हमारे तलाक के बीच में बात चली थी। मेरे पापा जिंदा थे, ये वहाँ पाकिस्तान में थे। बहुत लड़ाई हुई थी हमारी, हद से भी ज़्यादा। तो ये कई दिनों तक अपने गांव चले गए थे। जब सऊदी आए थे तब भी ये मुझसे लड़के कई मतलब दिनों तक गांव चले गए थे, फिर वापस आए, फिर सऊदी अरब आए। सऊदी अरब आने में मेरी उनसे बहुत हेल्प करी इनकी, अपने सोने तक गिरवी रखे कि ये जाएगा। फिर उन्हें छुड़ा के दिए मुझे, ये मेरे गोल्ड थे तो मैंने वहाँ गिरवी रखे थे। मैंने भी हेल्प करी इनकी सऊदी जाने में और ऐसे कुछ मतलब गाली गलौज करते थे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने खुद अपनी मर्जी से उन्हें छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। उनकी पहले पत्नी है, 2 बच्चे पहले भी हैं। हाँ, मुझे धमकी हमेशा देता रहता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं नहीं छोड़ दी। इस बात में कितनी सच्चाई है जो अखबारों में चल रही है? मैं देख रहा हूँ कि आप वहाँ कुछ आपके नाम जमीन थी वो भी बेच के आ गई हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा अपना सिर्फ घर ही था और कुछ भी नहीं था और मैंने कुछ नहीं बेचा सिवाय घर के। वो मेरे नाम से था, 12 लाख में मैंने सेल करा और उन्हीं पैसों में यहाँ तक आई। भारत में आई आप, NIA इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आपसे पूछताछ हुई, उसके बाद आपको बेल हुई है, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि हम आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी यहाँ कहीं भी नहीं जा सकते। अगर हाँ मजबूरी पड़ गई, जैसे कोई बीमार पड़ जाते हैं हम दोनों में से, तो डॉक्टर के पास जाना पड़े दूसरे शहर, तो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। कॉन्टेक्ट दिए उन्होंने कि फिर जाएंगे हम, बगैर इन्फॉर्मेशन के हम कहीं भी नहीं जा सकते किसी भी जगह। आगे का कदम क्या है आपका? आगे का कदम यही है कि बस कल तक तो आई थिंक गंगा नहाएंगे, दोनों में बस इजाज़त दे दे कोर्ट कि हम बस कोर्ट मैरिज कर लें। बाकी तो हमारी शादी हो गई। मेरे पति यही हैं, वो जितना कह रहे हैं उनको कहने दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बकवास कर रहे हैं और मैं ना पाकिस्तान जाने वाली हूँ ना मेरे बच्चे जाएंगे। अगर आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं तो पूछ लें। वो कभी भी वो कहते हैं हम पापा के साथ रहेंगे, वो हमारा अच्छा नहीं था और हम यहाँ बहुत खुश हैं सर। सबसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दिया जाए। मेरे बच्चों को स्कूल जाएँ ताकि ये बेचारे बड़े हो रहे हैं, इनके स्कूल जाना ज़रूरी है, हमें नागरिकता मिल जाए यहाँ की। ठीक है।
एक सवाल, अंतिम सवाल सचिन मेरा आपसे। 4 बच्चे हैं सीमा जी के साथ में, परिवार काफ़ी आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। सचिन मीणा आपका क्या लगता है कैसे एडजस्ट होगा ये सब कुछ? एक पाकिस्तानी लड़की, उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगातार, खुफिया एजेंसी एनआईए की पूछताछ, पुलिस की पूछताछ, 4 बच्चे कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे? सर जो होगा सो देखी जाएगी। खैर जो रही रहन सहन की, खाने पीने की बात, वो तो हो ही जाएगी। जब खाएंगे कमाएंगे, कोई भूखा नहीं मरता सर। आज की डेट में कोई भूखा, हाँ उठ सकता है पर सो नहीं सकता भूखा। इतनी तो मैं रखता हूँ कि हाँ बच्चों को भूखा, इसको भूखा, एक बार को मैं भूखा रह लूँगा पर इन्हों को भूखा नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ पाकिस्तान वाली भाभी जी सीमा हैदर और सचिन, दोनों की प्रेम कहानी की चर्चा आज पूरे देश में है। सीमा हैदर का कहना है जेवर 24 के कैमरे पर कि मर जाऊंगी सचिन के साथ लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सरकार से गुजारिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द उनको भारत की नागरिकता दी जाए और वो सचिन के साथ गंगा नहाने के बाद शादी करें। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24 नोएडा।